हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी अड्डा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी जो है वो रिसेंटली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम से जो है वो फ्री हुए हैं और 2 जून को आप सभी का जो है वो कॉमर्स का पेपर हुआ और आपने अभी तक जो है वो आंसर्स भी अपने मैच कर लिए होंगे और आप कहीं ना कहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कुल जोन में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती है कि किस सब्जेक्ट से जो है वो कितने प्रश्न आए होंगे और किस सब्जेक्ट्स का पढ़ला रहा होगा भारी। यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मिलाकर लगभग 80 से 90 क्वेश्चन हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या इस बार भी वैसा ही रहा? किस सब्जेक्ट्स का पढ़ला जो है वो यहाँ पर भारी रहा और किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न जो है वो हमें देखने को मिले? आइए ये पूरा संपूर्ण विश्लेषण इस सेशन के अंदर हम जो है वो अच्छे से समझते हैं। उससे पहले अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप कई समय से बना रखा है। तो उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि जितने भी आपको ये बेनिफिशियरी अपडेट्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियरी रहता है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और भारत के क्षेत्र में कॉमर्स के फील्ड में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम आप सभी के सामने है। आप सभी का विश्वास इस फैकल्टी, इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो बना हुआ है और इसी फैकल्टी से पढ़कर आप सभी जो है वो सिलेक्शन लेते आ रहे हैं और आगे भी सिलेक्शन लेंगे। तो इस भरोसेमंद फैकल्टी के ऊपर आप जरूर विश्वास करें। हर सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपर्टीज टीम आप सभी के सामने है। और अब चलते हैं बिना किसी देरी के, सीधी बात हम यहाँ पर हम करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो 2 जून को कॉमर्स का मॉर्निंग सेशन के अंदर आपका एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं वो आपको मैं एक एक करके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरा सिस्टमेटिक ये तरीके से हमने बाइफरकेशन किया है। तो सबसे पहले बात करें हम अकाउंटेंसी की, तो आपके सामने है अकाउंटेंसी के हर बार यही रेशियो होता है, 18 से 25 तक क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम से मिनिमम अगर क्वेश्चन आए हैं अकाउंटेंसी में तो 18 आए हैं और हाईएस्ट क्वेश्चन आए हैं तो 25-27 आए हैं। तो लगभग रेशियो वही मेंटेन है। अकाउंटेंसी में आपके 25 क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा जो ग्राफ गिरा है इस बार वो बिजनेस का गिरा है। बिजनेस में आपको पता है लास्ट टाइम 44 क्वेश्चन आए थे, 44, पर पता नहीं इस बार इन्होंने बिजनेस का, क्योंकि सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स अकाउंट बिजनेस के अंदर आप जानते हो कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा, उसके अलावा कंज्यूमर क्या बिहेवियर एंड माइंड मोटिक्स वाला टॉपिक हो गया, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम हटा दिए थे, जबकि एड ज्यादा नहीं हुए थे। एड हुआ था सीएसआर और एथिक्स वाला एड हुआ था, उसके अलावा एड हुआ था कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंडियन एपिक्स एंड श्रीमद भगवद गीता वाला एड हुआ था, स्ट्रेस मैनेजमेंट एड हुआ था। ठीक है, और फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एड हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर एड हुए, उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से बिजनेस के अंदर इस बार हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे गए, यानी कि 29 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स की, जो सेकंड पेपर की जान है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 45 से 48 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, यानी कि 150 का 1/3 अगर आप करो तो 150 का 1/3, यानी कि लगभग 1/3 जो है वो आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पर रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक नए ऐड करने के बावजूद भी यहाँ पर 33 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। आप जानते हो इकोनॉमिक्स के अंदर एमएसएमई ऐड हुआ था हमारा, जो है वो हम जानते हैं कि बैंकिंग के अंदर हमारा जो डिजिटल बैंकिंग शुरू हुआ था, जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, है ना। उसके अलावा जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के जो जितने भी हमारे नए यूनिक जो टॉपिक्स हैं वो ऐड हुए थे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर आप सब जानते हो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि औद्योगिक नीति जो है वो पूरी, वो यहाँ पर इस बार ऐड हुआ था। उसके बाद आप जानते हो कि हमारा डिमांड पहले था, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, लेकिन उसके साथ आपका कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता विश्लेषण जो है वो आपका ऐड हुआ था। उपभोक्ता व्यवहार जो होता है, उपभोक्ता विश्लेषण जो है वो यहाँ पर इस बार जो है वो नया एडिशन हुआ था। उसके अलावा भी इको के अंदर छोटे छोटे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आपका हो गया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए थे। लेकिन फिर भी इको के अंदर जो है वो 33 क्वेश्चन ही यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। अब बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार केवल और केवल 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे गए थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें 1872, तो उसके 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए थे। मतलब उसका वेटेज जो है वो हर बार यही रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वही यहाँ पर जो है वो मेंटेन हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारा जो है वो ऑडिटिंग का, तो ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट प्रोग्राम नया ऐड हुआ, तो कुल मिलाकर ऑडिटिंग के अंदर वही रेशियो मेंटेन हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। अब बात करें सर कॉस्ट अकाउंटिंग की,
कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक हटाया गया लेकिन 2 टॉपिक नए ऐड हुए, उसको हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किया। हो सकता है कि और कोई इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर उस टॉपिक को किसी और सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करे, लेकिन मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने यहाँ पर क्या माना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और उसके अलावा आपका आता है आपका ये जो बजटिंग आपका जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है उसको हमने यहाँ पर जो है वो ऐड करते हुए जब देखा तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके कितने टॉपिक्स थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और बेसिक्स एफएम का, तो इसके 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अब बात करें कि सर सबसे ज्यादा जो है वो चेंजेस कहाँ हुआ, जब बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ग्राफ गिरा तो कहां पर इन्होंने ऐड किया, तो यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ इन्होंने बढ़ाया। उसका लॉजिक भी आपको मैं बता देता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैंने क्या क्या माना, फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स मैंने माने, जिसमें रेशियो एनालिसिस का पूरा टॉपिक यहां पर आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पर आ गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट यहां पर आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें मैंने एड ऑन की है। जैसे एफएम के अंदर वर्किंग कैपिटल भी था, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपका सारे टूल्स आ गए, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स आपके हो गए, है ना, वित्तीय विवरणों का प्रदर्शन हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें कैसे तैयार करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, ये सब कुछ मैंने मैनेजमेंट में लिया है। इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने गए, मतलब 6-7 क्वेश्चन थ्योरिकल थे, 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे, जिसमें रेशियो के क्वेश्चन सारे ही ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल थे, एक थ्योरी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से 16 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट्स के अंदर वैसे भी 8-9 क्वेश्चन तो आते ही हैं, पर स्टेट्स के अंदर इस बार 2 नए टॉपिक्स जो ऐड हुए, जैसे एक तो बिजनेस रिसर्च ऐड हुआ, व्यावसायिक शोध, और एक हमारा जो स्टेट्स के अंदर मेन टॉपिक ऐड हुआ वो था हमारा सैंपलिंग। यानी कि स्टेट्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन तो हमारा था ही, अपकिरण के माप भी हमारे थे, ठीक है। अपकिरण के माप के हमारा जो है वो विस्तार हो गया, रेंज हो गया, चतुर्थक विचलन हमारा हो गया, लोरेंज कर्व हो गया, फिर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन और प्रमाप विचलन हमारा था ही। उसके बाद हमारा इंडेक्स नंबर था, सूचकांक। उसके अलावा बिजनेस रिसर्च और सैंपलिंग जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड हुआ। तो प्रोबेबिलिटी और सैंपलिंग ये सब कुछ अगर हम इन्वॉल्व करें तो 13 क्वेश्चन स्टेट्स के यहाँ पर पूछे गए थे। लगभग 4-5 क्वेश्चन थ्योरिकल थे और 6-7 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल थे। यह संपूर्ण विश्लेषण जब मैं आपको टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर मैं आपको करूंगा, लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस हमने देखा। और फिर एक सब्जेक्ट जो हम नहीं पढ़ाते लेकिन साइकोलॉजी और आईसीटी, इसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लास्ट टाइम भी 10 ही थे। तो टोटल 150 में से 140 का आपका सब्जेक्ट रहा और 10 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आए। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पर पूछे गए थे। तो पूरे 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको लगता है कि सर इससे हमें बहुत सारा फायदा हुआ है। और वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बना पा रहे हैं, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अगर चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। विश्वास पर दुनिया कायम है और विश्वास पर दुनिया जिंदा है। तो आप विश्वास रखिए। फर्स्ट ग्रेड की जिस तरीके से बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, हमें पूरा विश्वास है कि फर्स्ट ग्रेड की कम से कम 300 पदों पर यह वैकेंसी फिर से आएगी। और इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के 40% नहीं बन रहे हैं। हमने कल एक सेशन लिया जिसमें बताया कि बहुत ज्यादा अनुपस्थिति यहाँ पर रही है। 40% की वजह से जो है वो स्टूडेंट सेकंड पेपर देने ही नहीं गए, ठीक है। और एक कमरे में 24 स्टूडेंट्स का इस बार रेशियो था। तो हर जगह पर देखने को मिला कि 24 में से 10 से 12 स्टूडेंट्स ही जो है वो रूम के अंदर बैठे हुए एग्जाम हॉल में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इस बार भी पोस्ट जो है वो अच्छी आने वाली है। बहुत जल्द आपको 2027 में अच्छी वैकेंसी के साथ एक बार फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी। और हम एक कदम तैयारी पहले से करवाते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट जो है वो कोर्स हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स के साथ ये जो है वो मिल जाएगा कंप्लीट 3499 के अंदर, 3999 के अंदर। और साथ में बुक जो है वो हम फ्री दे रहे हैं। आप बोलेंगे सर क्यों फ्री में दे रहे हो, अभी से सिलेबस में चेंज हुआ? तो देखो बेटा, नहीं होगा, क्योंकि 19 सितंबर 2025 को इन्होंने सिलेबस के अंदर वैसे भी ऑलरेडी बड़ा बदलाव कर दिया है। तो अब संभावना यही बनती है कि अगले 3-4 अटेम्प्ट तक तो आरपीसी सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी। अगर करती भी है तो 1 या 2 टॉपिक एड ऑन हो सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा चेंजेस अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार ऑलरेडी हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लेकर, इस बुक को लेकर अपनी तैयारी नए सिरे से, नए पैटर्न से, पूरी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे एनालिसिस करते हुए, ये सेशंस इसीलिए हम रखते हैं ताकि आप एनालिसिस करो कि सर किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आए, कहां पर हमने गलती करी, हमने कहां चूक करी और कहां हमारी कमी रह गई, वो एनालिसिस करते हुए आप पढ़ो। इसीलिए ये सेशंस हम अलग अलग इस तरीके से रखते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया
या आपको लगता है कि सर आपकी एप्लीकेशन पे कुछ है क्या, तो बिल्कुल हमारी ऐप पर बहुत सारी चीजें आपके लिए हमने ले रखी है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो आरपीएससी अड्डा की, तो आप जब फ्री मटेरियल में जाओगे तो फ्री मटेरियल में आपको डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और टेस्ट नजर आएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको 11th 12th की कंप्लीट बुक्स मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में, एनसीईआरटी की, यूट्यूब की जितने भी हमारी क्लासेस हैं, मैराथन हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऐप में। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट के या अदर जो है वो स्टेट्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करें अगर वीडियोस की, तो हमारे इंटरव्यूज, जैसे हमारे और सर के बहुत सारे इंटरव्यूज हुए बच्चों की छोटी छोटी क्वेरी को लेकर, वो सारे इंटरव्यूज वीडियो के साथ में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर, एमपी के अंदर और राजस्थान के अंदर जो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज हमारे रहे, जो रैंकर्स के हमारे इंटरव्यूज हैं, वो इंटरव्यू आपको मोटिवेट करेंगे। कंप्लीट इंटरव्यू हमने यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर टेस्ट में जाते हो तो राजस्थान के एग्जाम्स के टेस्ट हैं, बिहार के हो गए, हरियाणा, सेंट्रल की वैकेंसीज हो गई, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या जितने भी अदर स्टेट्स हैं उनके टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे फ्री टेस्ट हैं। तो सब कुछ कंप्लीट आपको जो है वो कंटेंट भी हमारी फ्री फैसिलिटी के रूप में एप्लीकेशन पर मिल रहा है। तो इनको आप जरूर देखें, आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें। कोर्स को परचेज करने में कोई इशू आ रहा है, बुक को परचेज करने में या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आज ही कोऑर्डिनेट करके आप जो है वो इन कोर्सेज और सारी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो, अगले शॉर्ट्स, अगली मैराथन या अगली जो भी क्लासेस हैं वो YouTube के रूप में आपको अवेयरनेस के रूप में घर बैठे प्राप्त हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट सेशन था, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम होने के बाद किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगले सेशन में हम किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए वो भी लेकर मैं बहुत जल्दी आप सभी के सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी तैयारी किसी न किसी रूप में कंटिन्यू डेली बेसिस पर जारी रखें। थैंक यू।